जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, संगत परिवार में से गुरु जी की एक लाडली बेटी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग शेयर की है, बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और आज का ये सत्संग सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें गुरु जी आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत देने वाले हैं। जब मैंने इस सत्संग को पढ़ा था तब मुझे समझ में आया कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग है जो मुझे गुरु जी की संगत जी के साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो सत्संग सुन के आप खुद समझ जाओगे। बिकॉज़ मैं ये चाहता हूँ कि आपको गुरु जी की हर वो एक ब्लेसिंग मिले जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सत्संग हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काट के चले जाते हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, और कष्ट हमें कभी बता के नहीं आते। गुरु जी अंतर्यामी हैं, उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या मुश्किल आने वाली है, तो वो सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट देते हैं। इसलिए पूरा सत्संग ज़रूर सुनिएगा। आज रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या पता कौन सा शब्द आपकी किस्मत बदल दे, आपका कौन सा बड़ा कष्ट काट दे। तो पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर कोई बड़ा संकट आने वाला है। और मेरी मम्मा भी अचानक से बहुत बीमार हो गई थी। रात का 2 बजे का समय था। मम्मा के फेस के कलर सफ़ेद पड़ने लगा, शरीर से जान निकल रही थी। अचानक से इतनी ज़्यादा कमज़ोरी पड़ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं गुरुजी का स्वरूप के पास गई, मैंने अरदास की गुरुपा के आगे, और उनका जल प्रसाद में जोत का तेल और चंदन मिलाया और मैंने पूरे उनके शरीर में लगाना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी का मंत्र भी बेड के पास लगा दिया और रात तक मैं बस गुरुजी को ही याद करती रही। सुबह मेरी मम्मा थोड़ा सा ठीक हो गई थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कोई कष्ट काटा था। फिर उसके अगले दिन हमारे घर एक बड़ी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई। मेरी मम्मा को दिखी, मम्मा ने मुझे और मेरी बहन को आवाज़ लगाई और शुक्राना गुरुजी का, हमें भी दर्शन करने का मौका मिला। और वो बटरफ्लाई मेरी मम्मा के सर के ऊपर से घूम कर गई और हमारे पूरे घर का चक्कर लगाया, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने काटा है। फिर उसी दिन शाम के टाइम मुझे कोई काम से बाहर जाना पड़ा और मैंने देखा हमारे घर से थोड़ी दूर वैसे सेम बटरफ्लाई नीचे गिरी पड़ी थी और उससे हिला भी नहीं जा रहा, वो तड़प रही थी। फिर मेरी बहन ने उसको हाथ में उठाया और वो उड़ गई। इसके लिए भी गुरुजी का दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे कष्टों को ख़त्म करने के लिए बस गुरुपा हमारे साथ हमेशा रहना और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रिया आंटी जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लेसिंग शेयर की, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं। हमारे गुरु जी का मैं क्या वर्णन करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन जब कोई गुरु जी की संगत में से उनसे अरदास करता है, एंड मौके पे आप आज़मा के देख लेना, जब परेशानी आती है तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत मुश्किल समय में होते हो, बहुत कठिनाई में होते हो, एक बार आप गुरु जी का नाम ले लेते हो ना, आपकी मुश्किलें वहीं से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी न किसी रूप में आके, चाहे बटरफ्लाई रूप में हो, चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। गुरुजी किसी न किसी रूप में आके आपका बड़े से बड़ा कष्ट काट देते हैं। चाहे आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मुश्किल समय क्यों ना हो, गुरुजी आपको बचा लेते हैं। एंड टाइम पे परमात्मा ही साथ देते हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब बचाने वाला एक है, वो है हमारे प्यारे गुरुजी। परमात्मा एक हैं, वो हैं हमारे प्यारे गुरुजी। तो दुनिया के सामने क्यों रोना किसी भी चीज़ के लिए। जब सत्संग से हमें शिक्षाएं मिल रही हैं कि जब अंतिम समय आएगा, प्रॉब्लम जब आपको चारों तरफ से घेर लेगी,
कोई साथ नहीं देगा संगत जी। देंगे तो हमारे गुरुजी ही साथ देंगे ना। इसलिए संगत जी गुरुजी से अरदास करिए कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी बाह पकड़ लें, लेकिन आप तो जानी जहान हो, आप तो स्वयं परमात्मा हो, आप ही हमारी बाह पकड़ लो, हमारी नाव को पार लगा दो। संगत जी गुरुजी कर देंगे आपके लिए। अगर विश्वास है ना तो सब कुछ पॉसिबल है। आप विश्वास करके देखिए, आपके सारे काम बनेंगे, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर गुरुजी चाह ले तो ठीक कर सकते हैं। और वो तब करेंगे जब आप उनसे विश्वास से मांगोगे। देने वाले एक ही हैं, हमारे स्वयं परमात्मा स्वरूप शिव स्वरूप गुरुजी। उनसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। हाँ, कहते हैं कि मांगो मत मानो। तो मांगने से अर्थ है कि हम मांगते हैं दौलत, खुशियाँ, गाड़ियाँ मिल जाएं बड़ी, ये सब मांगना व्यर्थ है। क्योंकि गुरुजी तो ये आपको ऐसे ही दे देंगे। जब आप उनके सामने अपना बर्तन बड़ा करोगे ना, आप एक गाड़ी मांगोगे वो 10 गाड़ियाँ दे देंगे। मांगने से मेरा अर्थ ये है कि जब हम परेशानी में, हम मुश्किल वक्त में हैं, तो हम किसके पास जाएंगे। एक बच्चा किसके पास जाता है परेशानी के समय में, मुश्किल वक्त में? अपने पिता के पास जाता है ना। तो ये भी तो हमारे स्वयं पिता ही है ना, परमात्मा स्वरूप हमारे पिता हैं। इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। इनसे हेल्प नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे। लेकिन हेल्प मांगने का भी एक रास्ता है। जब आप गुरुजी की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी शिक्षा को फॉलो करते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, मूल मंत्र का जाप करते हैं, आप नित्य नेम करते हैं, पूरा निभाते हैं, तो वो गुरुजी महाराज आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो कष्ट को आने ही नहीं देते। ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप उनसे जाके हेल्प मांगो, क्योंकि जो उनकी रजा विच है, जो उनकी शरण विच है, उसको कष्ट आता ही नहीं है। संगत जी गुरुजी की एक संगत है, बहुत छोटा सा सत्संग है उनका, मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। उन्होंने कहा था कि मेरे सत्संग को बस एक संदेश की तरह आप गुरुजी की संगत के साथ शेयर करना। और वो संगत से मैं खुद मिला भी हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बहुत टाइम से गुरुजी के मंत्र जाप करते थे, पूरा अमृत वेला संभालते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन फिर अचानक से उनके साथ क्या हुआ संगत जी, उनका ये सब कुछ छूट गया। अमृत वेला छूट गया, नींद नहीं खुलती थी। फिर उसके बाद मूल मंत्र भी छूट गया, मतलब वो जो नाम जाप करते थे तो उसमें उनका मन नहीं लगता था। फिर अचानक से उनका डायरेक्शन गलत हो गया, गलत संगत में जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम जपने बैठता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, अब क्या करूँ। उन्होंने मुझसे कहा क्या करूँ। पहली बात, भक्ति में कभी मन लगता नहीं है संगत जी, मन लगाना पड़ता है। तभी तो परमात्मा के करीब बहुत कम लोग जा पाते हैं। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बहुत कम लोग बना पाते हैं। क्योंकि जो नाम जपता है, खुद का भी जोर लगाना पड़ता है। जो नाम जपता है वो गुरु जी के पास हो जाता है, वो गुरु जी के करीब हो जाता है। तो इतना आसान तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक सरल मार्ग बताता हूँ मैं आप सबको। कुछ मत करिए, कोई ऐसा टाइम मत फिक्स करिए। जहाँ आप अभी बैठे, जैसे आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, तुरंत मन में स्टार्ट कर दीजिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी कुछ और मत बोलिए, सिर्फ इतना भी बोलेंगे ना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, तो इतने में भी आपकी बात बन जाएगी। गुरु जी आपको सुन लेंगे, वो आपको हर मुश्किल से बचा लेंगे। इतना भी आप जाप करोगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, तो संगत जी ये तो मैंने आपको ये उपाय बताया कि आप मंत्र जाप करने के लिए कैसे बैठें। अब मैं उनका आंसर दे रहा हूँ जिन्होंने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया था। तो संगत जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप नित्य करते थे, अमृत वेला करते थे, तो आपके पास कष्ट आया ही नहीं। और कष्ट आया नहीं इसलिए आपको फील नहीं हुआ, रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुश्किल वक्त आ सकता है, या मुश्किल वक्त तो होता भी है। क्योंकि गुरुजी हमेशा आपको कष्टों से बचा रहे थे, आपको कष्ट होने ही नहीं दे रहे थे। तो आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कष्ट आ भी सकते हैं। गुरुजी पहले ही आपको बचा लेते थे। मैंने जैसा कहा, जिस घर में गुरुजी के मंत्र जाप होते हैं, सत्संग होते हैं, उनके घर में कष्ट आता ही नहीं है, कोई निगेटिविटी आती ही नहीं है। लेकिन अगर आती भी है तो गुरुजी उसको बहुत छोटे में काट देते हैं, आप तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। संगत जी गुरुजी के नाम जाप में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। आज से, अभी से आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि एक भी सिंगल दिन मिस किए बिना आप मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी से अरदास करिए कि वो आपको नाम दान दें, वही सब कुछ है संगत जी। उम्मीद करता हूँ कि इस सत्संग के माध्यम से जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्लियरली समझ में आ गया होगा, बात बैठ गई होगी अंदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मंत्र जाप, रोज़ करिए। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, उनके जल प्रसाद में बहुत शक्तियाँ हैं।
आप जब ये सब करते हो ना तो आपको एक डिवाइन एनर्जी फील होती है अंदर से। आप धीरे धीरे कष्ट मुक्त हो रहे होते हो, कर्ज मुक्त हो रहे होते हो, निर्धनता आपके घर से बाहर निकल जाती है। जहाँ पे गुरुजी के मंत्र जाप का पहरा लग जाता है वहाँ पे कोई निगेटिविटी एंटर कर ही नहीं सकती, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बड़े से बड़े कष्ट आपके कट जाते हैं सिर्फ मंत्र जाप करने से। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं संगत जी। आज से ही आप अपने आप से प्रॉमिस करके मंत्र जाप करना स्टार्ट करिए। गुरुजी से कहिए कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मंत्र जाप कर सकूं, मेरा भी मन लगने लगे। तो ज़रूर लगेगा। और हाँ, आपको तब तक कष्ट नहीं आते जब तक आप मंत्र जाप और गुरुजी की पूजा करते रहते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपका जीवन आसान है, क्योंकि आपके कष्ट कट रहे होते हैं। जैसे ही आप बंद करते हो ना तो फिर वापस ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और एक बार जब आप भटक जाते हो ना तो लाइन पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, मन को जोड़ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी मिस मत करिए। कितना समय लगता है, अगर आप 5 मिनट भी दोगे ना तो बहुत फलेगा आपको। 5 मिनट भी बहुत है गुरुजी को याद करने के लिए। पर सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से बैठिए, फिर आपके साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी। देखना, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि अंकल जी आपने सही कहा था। संगत जी, मैं अब सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर दूंगा सत्संग को। और ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरुजी के ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।